जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हमने नोटपैड के फाइल मेन्यू को क्लियर कर दिए थे और फाइल मेन्यू के एक एक ऑप्शन को हम समझ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम एडिट मेन्यू के एक एक ऑप्शन को समझेंगे और एडिट मेन्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम सबसे पहले एडिट मेन्यू के पहला ऑप्शन के बारे में जानेंगे। पहला ऑप्शन के नाम दिया गया अंडू। अंडू का मतलब होता है जब भी आपको एक स्टेप पीछे जाना होता है तो हम अंडू ऑप्शन के यूज करते हैं। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे। जैसे मान लेते आपने कोई चीज़ टाइप किए और गलती हो गया तो आप कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे होता है। कट के मतलब होता है काटना। जब किसी भी कंटेंट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना हो तो हम कट का प्रयोग करते हैं। कट का मतलब होता है किसी भी कंटेंट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना, तो हम कट का प्रयोग करते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम दिया गया कॉपी। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट बनाना हो, जैसे कोई भी चीज़ बार बार आपको रिपीट हो रहा है, तो पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करते रहिए, वो बार बार आपको आता रहेगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया है इसका नाम है पेस्ट। पेस्ट के मतलब होता है कट या कॉपी किए गए कंटेंट को वापस लाना। जो भी चीज़ का आपने कट या कॉपी किए हैं उसको वापस लाने के लिए हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है पेस्ट के बाद जो अगला ऑप्शन को हम समझेंगे, अगला ऑप्शन दिया गया डिलीट। डिलीट के मतलब होता है सेलेक्ट किए गए एरिया को अगर हटाना हो, छांटना हो, नहीं रखना हो, तब हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। डिलीट के बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया उसका नाम है फाइंड। फाइंड के मतलब होता है खोजना। जब हमें किसी भी वर्ड या लेटर को खोजना हो तब हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? फाइंड ऑप्शन के यूज करते हैं। याद रखना है कि जो भी आपने टेक्स्ट लेटर में लिखे हैं या जो भी शब्द लिखे हैं, जो भी अक्षर लिखे हैं, उसको उसमें से अगर कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई अक्षर को ढूंढना हो, मतलब खोजना हो, तब हम क्या चीज़ का यूज करते हैं? फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे फाइंड ऑप्शन का जब यूज कीजिएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड में। सबसे पहले तो पूछा जाएगा फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब ये होता है कि आपने क्या चीज़ खोजना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे टैप कर देना है। फाइंड व्हाट में वो चीज़ टैप करना है जो चीज़ आप खोजना चाहते हैं, वो फाइंड व्हाट में टैप कर देना है। अब हम समझेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है। यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया, उस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डायरेक्शन में दो शब्द आपको मिलेगा, एक के नाम होगा अप और दूसरा के नाम होगा डाउन। अप के मतलब होता है कि जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहां से ऊपर को ओर ढूंढेगा। जो टेक्स्ट आपने फाइंड व्हाट में लिखे हैं वो ऊपर को ओर ढूंढेगा। और अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम है डाउन। डाउन के मतलब होता है जो कर्सर जहां पे है वहां से नीचे आपका टेक्स्ट को ढूंढा जाएगा जो फाइंड व्हाट में आपने टैप किया है। अब आगे हम समझेंगे जो एक ऑप्शन और दिया गया उसका नाम दिया गया है मैच केस। मैच केस के मतलब ये होता है कि जब आपने फाइंड व्हाट में जैसा शब्द लिखे केवल वैसा शब्द ही ढूंढा जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हम अगर मुकेश लिखते हैं और मुकेश के एम कैपिटल लिखते हैं, तो हमको अगर डॉक्यूमेंट के अंदर मुकेश लिखा हुआ और एम जहाँ पे कैपिटल रहेगा वैसा ही आपको वर्ड को ढूंढ के देगा, बाकी को आपको नहीं ढूंढा जाएगा। दूसरे शब्द और साधारण शब्द में समझे तो आप समझ लीजिए कि फाइंड व्हाट में जैसा शब्द लिखा है मैच किस को अगर ऑन कर देते हैं तो वैसा ही आपको ढूंढ के देगा, उसके अलावा और नेक्स्ट ऑप्शन को नहीं देगा। तो इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे जो समझेंगे उसका नाम दिया गया फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट एक शॉर्टकट की बना दिया गया, जो आप फाइंड यहाँ से आप कर करके आगे जो भागते हैं उसी को फाइंड नेक्स्ट शॉर्टकट की बना दिया। F3 से आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम है रिप्लेस। देखिए रिप्लेस के मतलब होता है चेंज करना। रिप्लेस के मतलब चेंज करना। वही चीज़ को हम डिफिनीशन से समझते हैं कि जब हमें किसी वर्ड को चेंज करके कोई दूसरा वर्ड लिखना हो तब हम रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमें किसी भी वर्ड या लेटर या अक्षर, किसी भी शब्द को चेंज करके अगर दूसरा शब्द लिखना हो तब हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में लिखा गया है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब होता है क्या चीज़ आप खोजना चाहते हैं उसका नाम दिया गया। तो जैसे यहाँ पर दिया गया NDCI 2018। आगे दिया गया है रिप्लेस विथ। NDCI 2018 को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या चीज़ में चेंज करना चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं रिप्लेस। रिप्लेस विथ। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि रिप्लेस विथ में हम मिस्टर सूरज सर को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसको आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे गो टू क्या होता है। गो टू का मतलब होता है लाइनिंग शो करना। जब भी हमें
किसी भी लाइन पर जाना हो तब हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, गो टू। आप समझ लीजिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उस डॉक्यूमेंट में 10 लाइन है, आपने 10 लाइन पे है, आपको 5वां नंबर लाइन पे जाना है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, गो टू पे जाइए, 5 टैप करके और गो टू पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको 5वां नंबर लाइन पे पहुंचा देगा। अब आगे जो दिया गया है उसका नाम है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल आप लोग पहले से ही जानते हैं। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि अगर एक ही बार में पूरा का पूरा कंटेंट है उसको सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का मतलब ये हुआ कि जब भी आप सिस्टम में चाहते हैं टाइम और डेट आए तो आप एडिट मेन्यू में जाइए और लास्ट वाले ऑप्शन टाइम एंड डेट के लीजिए, या एक कीबोर्ड पे शॉर्टकट की मिलेगा F5, तो F5 से आप इसको टाइम एंड डेट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फाइल मेन्यू क्लियर हो गया, एडिट क्लियर हो गया, और हम अगला मेन्यू के अगले क्लास में बताएंगे नेक्स्ट जो मेन्यू हमारे पास होगा उसके फॉर्मेट। तो इस तरह से हमारा 2 मेन्यू क्लियर हो गया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं फाइल मेन्यू के तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी फाइल मेन्यू के वीडियो देख सकते हैं या सर्च करके भी देख सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।